नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये शब्दसाहुणम्। प्रसंग चल रहा है समाधि मरण भाषा में कि भाव भाव में हमने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं और भाव भाव में हमें वो चीज़ अभी तक प्राप्त नहीं हुई, आखिर कारण क्या रहा है उसकी जानकारी करते हैं। चौथे छंद में कहते हैं, भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र ही दीनो, भव भव में मैं समव शरण में देखो जिन गुण भीनो, ऐसी वस्तु मिली भव भव में सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि जुत मरण कियो मैं ताते जग भर मायो। बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि भाव भाव में जिन पूजन कीनो। देखो, जिन कुल में हमने जन्म लिया, हमें जिनेंद्र भगवान मिले और कुल परंपरा से चली आई परंपरा को हमने निर्वाह किया कि भगवान सब लोग जिन मंदिर आते थे तो मैं भी जिन मंदिर गया, सब लोग जिन पूजन करते थे तो मैंने भी जिन पूजन की, और घर में साधु संतों के लिए शुद्ध भोजन शुद्ध आहार की व्यवस्था होती थी तो मैंने सुपात्रों के लिए दान भी दिया। माने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जिन पूजन करने का सौभाग्य मिला, पात्रों को दान देने का सौभाग्य मिला। मैंने ऐसे शुभ कार्य सब किए भगवान, और ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर से किए हो। मैं बड़े भक्ति भाव से प्रभु के चरणों में गया, लेकिन पता नहीं भगवान क्या कमी रह गई मेरे अंदर कि जो जिन बिंब सम्यक दर्शन के कारण थे वो मेरे लिए सम्यक की प्राप्ति ना करा सके। वो क्या मेरे अंदर ही ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हुई, मेरा समर्पण में कोई कमी रही कि मैंने जिन भगवान को पहचाना नहीं, जिन पूजा की, जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद किया, सब कुछ किया, इसके बावजूद भी जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो बड़ी अंदर से एक फीलिंग हुई कि भगवान ऐसी मेरी उपादान में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से इतने सुंदर निमित्त मिलने पर भी और मेरी आत्मा में सम्यक की प्राप्ति ना हो पाई, मेरे अंतस में वो सम्यक की ज्योति प्रकट नहीं हुई। आखिर वजह क्या रही है भगवान? लेकिन क्या करूं भगवान, मैंने बाहर के निमित्त अच्छे जुटाए, लेकिन मेरी उपादान शक्ति की कमी रही कि मैंने जिन पूजन की, जिन भक्ति की, पात्रों को दान दिया और भाव भाव में मैं समव शरण में देखो जिन गुण भीनो। भगवान मैं तो साक्षात समव शरण में भी गया। ओहो, समव शरण में जाकर के और खाली लौट आया। मेरे जैसी पामर आत्मा तो भगवान कभी ना मिली होगी। मैंने जब अपना इतिहास पढ़ा या मैंने अपने इतिहास को देखा कि ओह मैं तो समव शरण में भी गया हूँ, चाहे मैं भवनत्रक देव बन के गया हूँ, वैमानिक देव बन करके गया हूँ, चाहे मैं मनुष्य पर्याय में गया हूँ और हो सकता त्रियंच पर्याय में भी गया हूँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ बाहर के रंगारंग के कार्यक्रम में ही रह गया। मैं वो अष्टम जो कहना चाहिए थी कि जो अष्टम भूमि थी, श्री मंडप भूमि में मैं ना पहुंच पाया, जहां पर साक्षात गणधर परमेष्ठी रहते हैं भगवान, रिद्धिधारी ऐसे मुनिवर रहते हैं, आरिका माताएं भी रहती हैं, चतुर्निकाय के देव देवी देवता सारे समूह में बैठ कर के प्रभु की दिव्य देशना सुनते हैं, और उत्तम श्रावक भी वहाँ पर रहते हैं, और तो और त्रियंचों के लिए भी सभा रहती है। 12वीं सभा में तो त्रियंची भी बैठते हैं, संगी पंचेंद्रिय, और आपकी दिव्य देशना को सुनकर के आनंदित होते हैं और उनके अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। दो मत है,
कि एक कहते हैं कि अष्टम भूमि में, श्रीमंडप भूमि में सम्यक दृष्टि जाते हैं, एक मत है कि वहाँ जाकर के भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। अब तो जा ही नहीं सकता वहाँ तक, अब तो अब कूट तक ही रह जाता है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद ओहो धन्य है भगवान। इतिहास को देखते हैं तो बड़ा रोना आता है कि इतने अच्छे निमित्त मिले, साक्षात जिन बिंब मिले, साक्षात जिन प्रतिमा मिली, साक्षात प्रभु मिले हमें, और इसके बावजूद भी मेरी भीतर की आंख ना खुली। मैं भीतर से बिल्कुल मिथ्या दृष्टि बना रहा। इस सबको देख करके, जिनको देख करके मुझे अपनी निज आत्मा नहीं दिखी। मैं ये सब ऊपर ऊपर करता रहा। ओहो धन है इस पामर आत्मा को कि इसकी उपादान शक्ति जागृत नहीं हुई। इतने अच्छे निमित्त मिलने पर भी जब उपादान शक्ति जागृत नहीं होती तो यही कहना पड़ता है कि ओहो बिना उपादान के निमित्त कुछ भी नहीं करता। और कई बार उपादान शक्ति भी अच्छी हुई होगी, लेकिन निमित्त अच्छे ना मिलने के कारण तो भी सम्यक तो नहीं हुआ। वो तो सातिशय पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय रहता है जब उपादान की शक्ति जागृत हो और निमित्त अच्छे मिल जाएं तो कार्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। निमित्त और उपादान दोनों को मिलने पर ही कार्य प्रकट होता है। अकेले ना कोरे निमित्त से होता है और ना अकेले उपादान से होता है। अपन सबका तो साथ ही से पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय है। तो देखो आचार्य भगवान जैसे निमित्त हमें मिले, प्रेरणा देने वाले, और जिनेंद्र भगवान तो मिले ही हैं, जिनकुल तो मिला ही है, जिनवाणी माँ इतनी प्यारी मिली है, और ऐसे आचार्य भगवान तो मिल गए। और देखो इस पंचम काल में, हुंडावसर्पणी काल में हमारी उपादान शक्ति जागृत हो गई और हमने तो सब कुछ गुरुदेव के चरणों में, देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। और अपने अंतस में वो सम्यक्त का दीप, वो सम्यक्त का प्रकाश अंदर में उत्पन्न हो गया है कि अब भूल करके भी कहीं और जाने का मन नहीं होता। प्रभु के चरणों में ही समर्पित हो गए हैं। अरहंत शरणम पव्वजामि, सिद्ध शरणम पव्वजामि, और साधु शरणम, आचार्य उपाध्याय शरणम पव्वजामि कर दिया। शरण को प्राप्त हो गए हैं और ये संकल्प लिया है जब तक मैं आप जैसा ना बन जाऊं तब तक आपके चरणों को छोड़ करके मुझे कहीं जाना ही नहीं है। आप जैसा बन करके ही रहूंगा, ये संकल्प है। लेकिन इतिहास में देखो इतने अच्छे अच्छे निमित्त मिले होंगे, कितनी 24 हो गई हैं, लेकिन फिर भी भीतर की आंख हम ना खोल पाए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। लेकिन इस काल में भी यदि हमने अपनी आंख खोली है तो हम बड़भागी गिने जाएंगे। तो देखो जिन गुण भीनो, जिनेंद्र भगवान के गुणों को देखा है, देख रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के गुणों से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर की परिणति सम्यक में नहीं हो रही है। ऐसी वस्तु मिली भव भव में, ये सब मिला है, सम्यक गुण नहीं पायो। क्या नहीं पाया? कई बार ऐसा होता है कि देखो आचार्य कुमुदचंद्र देव महाराज अपने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखते हैं कि हे भगवान, मैंने देखा भी है, पूजा भी है और आपकी वाणी भी सुनी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर सम्यक तो नहीं हो पाया। मैं दुखी होता रहा। क्या वजह रही? तो उन्होंने कहा यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, भाव से शून्य क्रिया फल को नहीं देती है। मैंने देखा तो सही, लेकिन भाव से सहित नहीं देखा। प्रभु आपकी वाणी तो सुनी, लेकिन भावों से सहित होकर के मैंने वाणी नहीं सुनी। मैंने गुरुओं की संगति भी की तो भी मैंने ऊपर ऊपर से प्रदर्शन के लिए किया, आत्मदर्शन के लिए नहीं किया।
यदि आत्मदर्शन का लक्ष्य लेकर के मैंने प्रभु के दर्शन किए होते, प्रभु की वंदना की होती, प्रभु का गुणानुवाद किया होता, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भगवान की वाणी मिथ्या होती। भगवान की वाणी में कहा है, जिनेंद्र की भक्ति सम्यक्त्व का कारण है, जिनबिंब सम्यक्त्व का कारण है, जिनोपदेश धर्मोपदेश सम्यक्त्व का कारण है। क्यों कहा कि है, लेकिन क्या करूं, मेरे अंदर वो उपादान शक्ति के अभाव में सम्यक तो नहीं हुआ। उस समय निमित्त तो मिले थे, ऊपर ऊपर सब करते रहे, लेकिन अंदर की परिणति को हमने नहीं समझा। तो ये सब भाव भाव में वस्तु मिली, लेकिन सम्यक गुण नहीं पायो, सम्यक्तता को मैंने प्राप्त नहीं किया, जो जिन दर्शन निज दर्शन का कारण था, जो प्रभु का दर्शन सम्यक दर्शन के लिए कारण था, वो सम्यक दर्शन मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। क्या करूं भगवान? कई बार ऐसा रहता है कि बाहर का पुरुषार्थ करने के बाद जब अंदर की परिणति सही नहीं होती है, तब लगता है कि ऊपर ऊपर कर रहा, पहचानना अपने को भी, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऊपर ऊपर कर रहा हूँ, अंदर की परिणति को सही करना है हमें। और कहा ना समाधि जो तो मरण कियो मैं, और मरे तो कई बार हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण किया है शिव ने, मरे तो कई बार मर ही रहे हैं। जब जन्म लिया तो मरण भी निश्चित है। जिसने इस भूतल पर जन्मा है वो नियम से मृत्यु को प्राप्त भी होगा, सत्य है, लेकिन ऐसा मरण नहीं किया कि फिर बाद में मरण ही ना हो। ऐसा जन्म नहीं लिया कि अब मुझे कभी माँ के गर्भ में जाना ही नहीं पड़े, ऐसा जन्म नहीं लिया। ना तो ऐसा जन्म लिया, ना ऐसा मरण किया। अरे मरो तो ऐसे मरो कि मरना बाकी ना रहे, और जियो तो ऐसे जियो कि पुनः मुझे किसी के पुनः जन्म ना लेना पड़े, ऐसी परिणति होना चाहिए। लेकिन क्या करें, उस समय का जो अंतरंग की शक्ति या कर्मोदय रहा, या मान लो कर्मों की तीव्रता रही कि जिसकी वजह से मेरे मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी का उपशम ना हो पाया, क्षय उपशम ना हुआ। क्षय की बात तो बहुत दूर की है, इसलिए समाधि मरण भी नहीं किया। समाधि मरण भी तो वही कर पाएगा जो सम्यक दृष्टि हो, जो व्रति हो, वही समाधि कर पाएगा। उसे ही लगेगा कि मुझे तो अब संसार का अंत करना है, मुझे तो अब संसार में अब ज़्यादा दिन नहीं रह, बहुत मैंने संसार में रह लिया है, बहुत जन्म मरण, अनंत जन्म मरण मैंने कर लिए हैं, अब मुझे संसार का अंत करना, बाहर के संसार का नहीं, अपने भीतर के संसार का अंत करना है। बाहर के संसार का अंत नहीं होता है। प्रत्येक जीव को अपने अंतस के संसार का अंत करना। जो अंतस का संसार है, राग द्वेष ईर्षा द्वेष मत्सर मोह अज्ञान, ये सब क्या है? भीतर का संसार है, इसको नष्ट करना है। इसलिए अपने भीतर के संसार को देखो कि तुम आखिर कहाँ हो। तुम ही नहीं अपने परिणामों से संसार बढ़ाया है, उसके यदि विपरीत परिणाम करोगे तो संसार का अंत हो सकता है। आपने देखा होगा, ताला जिस ताली से लगता है उसी ताली से खुलता है, लगाने वाली भी वही ताली है तो खोलने वाली भी वही ताली है। ऐसे ही हमारे अंतस के परिणाम ही हमारे संसार का निर्माण कराते हैं, तो हमारे अंतस के परिणाम ही संसार का अंत कराने में समर्थ हैं। अपनी अंतरंग की उपादान शक्ति को जागृत करो, अपने अंतर के परिणामों को निर्मल बनाओ कि मैं सम्यक तो प्राप्त करके ही रहूँगा। इतना समर्पण यदि हमारा देवशास्त्र गुरु के प्रति हो जाए, कैसे सम्यक दर्शन नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। इसलिए कभी मत सोचना कि पता नहीं, पता कैसे नहीं है। हमारे समर्पण को हम नहीं जानते क्या? जानते हैं। अपने समर्पण को देखो, अपनी अंतरंग की परिणति को पहचानो कि मेरा किसी से द्वेष भाव होता है, राग भाव तो कितने समय तक चलता रहता है। पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो आसक्ति है, जो मोह है, वो कब तक चलता रहता है? यदि 6 महीने के बाहर भी द्वेष चल रहा है, राग चल रहा है, समझ लो
कि अभी मेरे अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। अंदर के सम्यक की प्राप्ति तो जब माने जाएंगे कि 6 महीने के भीतर भी राग द्वेष में समाप्त हो जाए कि अब कोई मेरा तुम्हारे प्रति द्वेष नहीं है, शत्रुता नहीं है, राग भी नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रियों का राग ये भी संसार को बढ़ाने वाला है। इसलिए थोड़ा सा कुछ समय बैठ करके अपनी अंतरंग की परिणति को पहचाना करो, निकालो थोड़ा सा समय। सारा समय हमने जिंदगी में दुनिया के लिए दिया है, परिवार परिजन वालों के लिए दिया है, कभी अपने लिए भी तो दो। ये जो समय मिला है तुम्हारे लिए, इतना अच्छा बहुमूल्य समय मिला है, तो कम से कम इस समय की कीमत करो और उसके माध्यम से अपने अंदर झांको कि मेरे अंदर की परिणति कैसी हो रही है। क्या मेरे अंदर अभी भी मिथ्यात्व मौजूद है? मैं अभी एकांत को मानने वाला हूँ? संशय, अज्ञान पढ़ते ना अपन आलोचना पाठ में, विपरीत एकांत विनय को संशय अज्ञान, क्या ऐसी परिणति हो रही है? नहीं, मेरे अंदर ऐसी परिणति नहीं है। क्या मेरे अंतस में तत्वों पर अश्रद्धान है? खोजो, एक एक चीज अपने अंदर टटोलो, जीव तत्व पर, अजीव तत्व पर, इन सब पर अश्रद्धान है? क्या मैं भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं कर रहा हूं? ऐसा सोचो, विचार करो। जब तक हम इन सब चीज़ों के बारे में विचार नहीं करेंगे, तत्व चिंतन नहीं करेंगे, तब तक कैसे अंतरंग की परिणति या निर्मलता आएगी? तो अंतरंग की परिणति को निर्मल बनाना है तो हमें भगवान की वाणी पर अटूट विश्वास रखो और वो जो कह रहे हो उस रूप में अपना जीवन बनाओ, उस रूप में चिंतन करो। जो उन्होंने कहा है बस उसको अपनाते चले जाओ। देखिए हमारे अंदर की परिणति कैसे सही नहीं होती है। अपने आप अंतरंग की परिणति निर्मल होती चली जाएगी। क्योंकि देखो, समाव शरण में गए हम, भगवान की भक्ति पूजा की और आगे वापस खाली के खाली। ओहो, कैसी पामर आत्मा थी कि परमात्मा के पास पहुंच करके भी पामर बना रहा। वहां से कुछ लेकर के नहीं आया, कुछ पा करके नहीं आया, खाली का खाली हाथ लौट आया। अरे समाव शरण में जाकर के तो सम्यक की प्राप्ति करके लौटना था। देखो पद में जो श्रेष्ठी थे समाव शरण में गए तो फिर लौटे ही नहीं। सब सम्यक दर्शन रत्नत्रय प्राप्त करके जिनलिंग धारण कर लिया और जिनलिंग धारण करके मुनियों के कोटे में बैठ करके उसी भव से मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और मैं समाव शरण से बाहर लौट करके आ गया। क्या स्थिति रही है, सोचो। इसलिए अपने जीवन में ऐसी भावात्मक तरीके से हम समाधि मरण को सुने और चिंतन करें। सिर्फ कर्णेंद्रिय का विषय ना बनाएं, मन का विषय बनाएं कि ओहो, विचार करते जाओ, अपने अतीत को देखते जाओ, फिर कहो कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अब मैं जागृत हो गया हूँ, अब मैं अपनी अंतर की परिणति को पहचानूंगा और मैं अपने समर्पण को भी देखूंगा कि मेरा प्रभु के प्रति कितना समर्पण है, गुरु के प्रति कितना समर्पण है, मैं अपनी जिनवाणी माँ के प्रति कितना समर्पण रखता हूँ। कोई संशय नहीं है मेरे लिए। न रखूंगा कि भगवान की वाणी सम्यक ही है और वो मेरे लिए ही है, क्योंकि मैंने तो देव शास्त्र गुरु को अपना बना लिया कि ये मेरे हैं, ये मेरे इष्ट देव हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरी प्यारी जिनवाणी माँ है। मुझे कोई शंका संदेह नहीं है। बस मैंने अब इनके चरणों में अपना जीवन डाल दिया है। ऐसा विचार करोगे तुम्हारे अंतस का मिथ्या, बाहर का मिथ्यात्व तो छोड़ ही देना, लेकिन अंतस का मिथ्यात्व भी छोड़ देना, जो अतत्व श्रद्धान रूप में रहता है वो भी छोड़ देना। तो नियम से हमारे अंतस में वो सम्यक्त्व का दीप प्रज्वलित होगा। भले छोटा सा दीप जलाएगा, लेकिन उसके माध्यम से हमारे अंतस का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। जो वस्तु जैसी है हम उसको देखने लग जाएंगे। हमारी परिणति अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हो जाएगी। तो अपने अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति करो। तो इसमें कहा है कि सम्यक गुण नहीं पायो,
ना समाधि जो तो मरण कियो मैं, ताते जग भरमायो। इसलिए तो मैं जग में रुल रहा हूँ। सब कुछ मिलने के बावजूद भी दो चीज़ें उपलब्ध नहीं हुई, सम्यक्त्व और समाधि पूर्वक मरण नहीं हुआ। लेकिन अपन को दोनों काम करना है। ठीक है।